ये 108 माला ही क्यों दाने होते हैं? 107 क्यों नहीं होते, 109 क्यों नहीं होते, 108 ही क्यों होते हैं? बड़े सोचने वाली बात है ना। जब अपन माला जाप करते हैं तो 108 मोतियों की ही क्यों होती है? क्योंकि 9 ग्रह जो होते हैं ना, 9 ग्रह ये 12 राशि में घूमते रहते हैं, तो इसलिए एक बार एक माला जाप करने से 108 पूरा हो जाता है। तो 12 नम्मा 108, इसलिए इसका आंकड़ा 108 दिया है। जब देवता लोग अमृत को लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे, जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, बोले सुखदेव भगवान की, प्रेम से बोले राजा परीक्षित महाराज की। जब देवता लोग अमृत लेके पहुंचने के बाद सुखदेव जी महाराज से कहा कि सुखदेव महाराज कि बोलिए देवता लोगों को कैसे आना होगा आपका? कि कुछ नहीं, आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे ना, इसके बदले कथा मत सुनाओ, आप हम अमृत लेकर के आए हैं, आप इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। देवता लोगों, तुम्हारी कोई ना कोई योजना हमेशा चलती रहती है। तुम इतनी आसानी से कैसे, जब समुद्र में से मंथन जब हुआ था अमृत का, तो तुमने देवताओं से राक्षसों से इतनी झगड़ा करके तब कलश अपने पास रखा था, आज तुम बिना बुलाए अपनी कैसे आ गई यहाँ लेकर के? कुछ ना कुछ तुम्हारा गड़बड़ जरूर है भाई। अगर कोई भी चीज तुम प्यार से दे दोगे, नहीं दे सकते है? लेकिन अगर तुम्हारा सामने अगर स्वार्थ है तो तुम कह दोगे भैया नौ छाव रहे, कुछ भी कर ले, बस तू ये काम को मेरे को दे दी है? कहते ना, अगर कोई सरकारी काम होता है तो पैसा कितना भी ले ले, अब घर को ला रहे हैं, घर को ला रहे हैं, अगर तुम कोई 20,000 मांगेगा सरकार वाला तो 20,000 दे दो, तो 2.5 लाख तो मिल जाएगा है? और 3 लाख दे दोगे किसी को? नहीं दोगे, क्योंकि 2.5 लाख का तो मकान है, 3 लाख 50 से घाटे में कहा जाएंगे है? तो इसी कारण देवता जब आए सुखदेव जी के पास तो बोले क्या बात है कि सुखदेव महाराज ये अमृत है, आप राजा परीक्षित को सुना दीजिएगा, और उसके बाद ये जो कथा आप सुना रहे ना, ये कथा हमें देवताओं को सुना दीजिएगा। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे हे पागलों, हे देवताओं, तुम्हारी जो अमृत है ना, अमृत एक बूंद के बराबर है, एक बूंद के बराबर है, और जो हमारी कथा है ना वो 1000 गुना तुम्हारे अमृत से बराबर है। कितना? 1000 गुना। अब बताओ, अमृत के लिए तरसते हैं लोग, अमृत पीने के लिए कामर हो जाएंगे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि तेरे अमृत जैसे मेरे 1000 अमृत, लाख अमृत निकलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में, भगवत गीता कोई साधारण गीता नहीं है, भागवत गीता अलग है, भागवत अलग है। जो सुखदेव महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखा है ना, भागवत और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, आई समझ में? दोनों अलग है। ये श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की गाई हुई है, और भागवत महर्षि वेद व्यास जी ने स्वयं लिखी है, जिसके गुणगान करते हैं सुखदेव महाराज जी है? बोल महर्षि वेद व्यास भगवान की। अभी 10 तारीख को आ रही ना, 10 जुलाई को, ये गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? ये महर्षि वेद व्यास जी का जन्म उत्सव के लिए मनाते हैं, क्योंकि उनको गुरु की उपाधि दी गई है, और पूर्णिमा तिथि के दिन इसलिए उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको गुरु आगे, जैसे अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के आगे गुरु लगता है, ऐसे ही उनके महर्षि वेद व्यास जी के आगे गुरु लगा दिया गया है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको वेद व्यास जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन। समझ में आ रही? तो फिर जब कहा, देवताओं से कहा कि जाओ अपनी अमृत लेकर के, हमें तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए। तो देवता किससे आ गई? नाराज हो गए। जाओ, नाराज होगी करोगे क्या है? तो वो स्वयं ये देवता लोग अमृत को लेकर के कहां गए पता है? ब्रह्मा जी के पास। कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मपिता, ये सुखदेव जी ने आज हमारे कलश को लौटा दिया अमृत को,
इसको लोग तरसते हैं, इसमें खासियत क्या है, ये भागवत क्या है, ये भागवत के पीछे सुखदेव महाराज जी ने कलश को लौटा दिया। तो बोले मैं भी देखता हूं, मुझे भी नहीं पता कि भागवत क्या है। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो जब अंतर ध्यान देखा तो 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु शरीर की हुई, आत्मा की नहीं हुई। वो आत्मा कहां जाकर के बैठ गई? वैकुंठ में। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि इतना अमृत पीने से आत्मा पवित्र नहीं होती है, लेकिन भागवत सुनने से वेद व्यास की सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को, आज उनकी आत्मा वैकुंठ में बैठी है। धन्य ऐसी भागवत का, ऐसा धन्य श्रोता सुखदेव महाराज का, जो आज इन्होंने जीवन के लिए, लोगों के कार्य पुण्य के लिए ये इस जीवन में कल्याण किया, कथा सुनाई। समझ में आ रही है? फिर उसके बाद जब कथा की बारी आई तो देवर्षि नारद गरुड़ कहने लगे, गरुड़ अपनी मां वनिता से, हे मां, कि मुझे बार बार सर्प से झुकना पड़ता है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि मुझे किसी से भय ना हो। तो मां वनिता ने कहा कि पुत्र बन तो जाओगे, पर स्वर्ग से आपको अमृत लाना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण उन्होंने गरुड़ जी ने कहा, ठीक है माता, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हुई। वचन माता पालना चाहिए, क्योंकि मां से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है, मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो गरुड़ जी गए स्वर्ग में, इंद्र से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए गरुड़ के सामने। कहा, गरुड़ जी ले जाओ कलश को। जैसे कलश सांप को देने वाले थे, फिर भगवान ये इंद्रदेव ने छल करके गुप्त करके अमृत को ले गए। अब इधर ये चारों सनत सनातन सनत सनत कुमार ये चारों घूमने को निकले, चलो जी भगवान की कथा करते हैं, कहीं कोई ऐसा मिले कि जिसके आगे हम कथा सुनाएं। तो जाने के बाद जब देखा कहीं नहीं, कोई नहीं मिला, तो देवर्षि नारद एक जगह खड़े खड़े मुंह लटका के खड़े थे, नाराज होकर के। तो चारों भाई ने कहा कि देवर्षि नारद, ये आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? आप तो परम ज्ञानी संत हैं, आपका किसी ने धन चुरा लिया क्या? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? तो चारों भाई कहते हैं, देवर्षि नारद, आपका तो वो चीज है कि आपका कोई चुरा ही नहीं सकता। तो क्या वैरागी है? आपको धन से कोई मतलब नहीं है, आपके पास ज्ञान और भक्ति दोनों है, और वैराग भी है, तो ऐसी आपके पास चीज है, आपको तो कोई चुरा ही नहीं सकता। तो देवर्षि नारद ने बोला कि बोलो क्या बात है? तो देवर्षि नारद ने कहा कि मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था सत्संग सुनने का, लेकिन मैंने भ्रमण करके देखा तो मुझे कोई संत दिखाई नहीं दिया, पर मैं संतों के पास गया। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं संतों के पास गया तो संतों के सामने देखा तो एक बंगला था, बंगला। मैंने बोला, ये महाराज त्यागी जी हैं, ये तो बहुत ज्ञानी होंगे, पर हमने पूछा ये बंगला किसका है? तो त्यागी जी ने बोला, महाराज जी हमारा है। तो देवर्षि नारद बोले, त्यागी जी हो और बंगला भी है, तो तुम कैसे संत हो सकते हो? नाम कैसे गुण नहीं? तो देवर्षि नारद और आगे गए तो बच्चे खेल रहे थे आंगन में, तो वहां पूछा, उन महाराज जी का नाम था ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी तो शादी करता ही नहीं। तो देवर्षि नारद बोले, ये बच्चा किसके है? तो ब्रह्मचारी बोले, जी हमारे हैं। अरे कैसे संत हो तुम? नाम ब्रह्मचारी का मटपटा है ना? ध्यान से सुनना, कथा थोड़ी सी अलग है। तो फिर दूसरी बार गए तो एक आश्रम में ढोल बज रहे थे, दन 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 दन। तो नारद जी बोले, चलो भैया, इसमें मौनी बाबा का नाम है, मौन धारण रहता होगा, चलो चलते। वहां जाकर देखा तो ढोल नगाड़ी बज रही थी। बोले, किसका आश्रम है? तो मौनी बाबा का। धीरे की मौनी बाबा का। इतना शोर हो रहा है, कहा था मौनी बाबा का आश्रम है? तो संतों से पक गए
क्योंकि संत का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि अब त्यागी जी है। त्यागी जी का मतलब सब कुछ त्याग देना है। और ब्रह्मचारी का मतलब गृहस्थ से दूर रहना। ब्रह्मचारी का मतलब ही क्या होता है? लेकिन वो बच्चे में है तो काहे के ब्रह्मचारी है? और मौनी बाबा हमेशा ध्यान में बैठने की जगह पे ढन 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 ढोल बजे तो काहे के बाबा? तो देवर्षि नारद बोले बेकार है सब मामला, संतों की लीला बड़ी अटपटी है। फिर गए गृहस्थ में जाकर के, गृहस्थ में देखा उन्होंने कि माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा, नहीं करता। तो देवर्षि नारद ने बोला कि माँ बाप की सेवा कोई नहीं कर रहा। तो जब तक तिजोरी होती है ना माँ बाप पे, जब तक सेवा बच्चे करते हैं, जब धन होता है ना धन, जब तक माँ बाप के पैर धो धो के पीते ही लोग, और जैसे ही धन खत्म हो जाए तो खटिया या तो बाहर होगी या तुम्हारे जंगल में रख देंगे या फिर अनाथ आश्रम में। अब देवर्षि नारद कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी अद्भुत लीला है। तो सोच रहा था में अच्छा होता होगा। आजकल पता है क्या होता है, माँ बाप तो पढ़े अनाथ आश्रम में और साले को बुला लेते हैं। साले को अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है ना तो साला काम करने के लिए आता है, उसकी सलाह लेते, उसकी सलाह लेते ना। देखो हमारे तो शादी हुई है तो हम इसलिए बताते, लेकिन अब जिसकी होगी उसको पता है। लेकिन जो भागवत में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं कि जब साले को बुलाया, साले ने सारा काम किया, करने के बाद और घरवाली और मियां बीवी दोनों झगड़ा हो गया। अब देवर्षि नारद बोले ये भी अनुपति बात है, चलो भैया आप कहीं गुजारा नहीं है। सन्यासी भी देख लिया, त्यागी भी देख लिया, मौनी बाबा भी देख लिया, ब्रह्मचारी भी देख लिया, गृहस्थ भी देख लिया, अब कोई फायदा नहीं है। ये किसको बता रहे? चारों भाई को बता रहे, सनक सनातन सनक सनत कुमार, चारों को बता रहे देवर्षि नारद। फिर कहां पहुंचे? एक बुढ़िया बाई, जवान बाई, वृंदावन श्री धाम वृंदावन में देवर्षि नारद प्रकट होते, मतलब जाते तो वहां उस माई को घेर के लोग पड़े रहते। घेर घेर जानते हो, जैसे आपस में दाएं दाएं रहते ना, उस तरीके से। जाने के बाद और दो बुढ़ा आदमी वो मां के सामने खड़े रहते। लेकिन अब देवर्षि नारद देखते देखते कहते भाई ये भीड़ क्यों लग रही है, कारण क्या है, देख के चलना चाहिए हमको। तो देवर्षि नारद कहते हैं यह महिला है, जेंट्स कोई है नहीं, और कभी इल्जाम लगा दिया तो रखे रहेंगे हम भी कलंकी के द्वार पे है। भाई ज्यादा जहां महिला हो, मैं जेंट्स का जाना ठीक होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि कौन से श्री की महिला है, कौन का क्या बोलते। तो जैसे ही गए देवर्षि नारद मन नहीं माना तो गए श्री राम वृंदावन में। तो जाने के बाद तो देखा अरे माता थोड़ी हल्की हो गई भीड़, तो प्रणाम किया, माते प्रणाम, आप कौन है? बस इतना कहने के बाद चल रहे वहां। जैसे चलने लगे तो उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम भक्ति था, भक्ति। उस माई का नाम भक्ति था। आपकी कथा यहां से शुरू होती है। जब भक्ति थी तो देवर्षि नारद कहने लगे तो माता उठ के खड़ी हो गई, देवर्षि नारद प्रणाम, के माता खुश रहो। माता आप कौन है? कि देवर्षि नारद मैं भक्ति हूं। और माई ये दोनों बुढ़े लड़के कौन है? एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है? तो देवर्षि नारद कहने लगे माई तेरे बच्चे बूढ़े हो गए लेकिन तू जवान है, ऐसे कैसे कुछ बात हजम नहीं आई। तो भक्ति माता ने कहा कि मैं दुनिया में घूम के आई, महाराष्ट्र भी गई, कर्नाटक भी गई, पूरे देश विदेश तक गई, इसलिए मैं घूमते घूमते आकर के मुझे सब जगह सम्मान मिला, पर मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए मैं श्री धाम वृंदावन में यमुना तट के किनारे आकर के बैठी, इसलिए मैं जवान हुई। अच्छा, तो इतना कहने के बाद तो माता ने कहा देवर्षि नारद आप मुझे वचन दो कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो देवर्षि नारद ने कहा माता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर आपका साथ छोड़ दिया तो पूरे सृष्टि में अंधकार पा जाएगा, हरि परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करेगा, वो आपसे ही रिलेटिव भक्ति है। तो देवर्षि नारद ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, है? समझ में आ रही कथा?
क्या झोंपड़ा तो नहीं है? कहां से भाई नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो बता देना। तो जब देवर्षि नारद ने कहा माता कि आपके बिना आपके पुत्र अधूरे हैं, पर मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्रों को भी जवान करके छोड़ूंगा। भाई ज्ञान और वैराग्य खत्म हो गया तो भक्ति की पूछ कौन करेगा? करेगा नहीं कर सकता। तो ज्ञान और वैराग्य तो उन्होंने वो दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो महर्षि देवर्षि नारद ने हर तरह का ज्ञान प्रयोग किया, हर तरह का भागवत भी सुनाई, श्रीमद् भगवत गीता 4 वेद से सब कुछ सुनाया। लेकिन भागवत सुनाने से थोड़ा करंट तो आया, तो फिर वहीं से वहीं डाउन हो गई। अब ये बात फिर देवर्षि नारद चारों भाइयों के पास जाते हैं। जो 4 भाई थे ना, सनत, सनातन, सनत, सनत कुमार, चारों के पास जाकर के जब उन्होंने कथा बताई तो चारों भाई कहने लगे भाई आपने सब कुछ प्रयत्न कर लिया। जैसे ही देवर्षि नारद उनको मंत्र बोल रहे थे तो आकाशवाणी हो गई। अब देवर्षि नारद बोले अब कुछ नहीं हो सकता, इनका मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हो गई, देवर्षि नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म। बस इतना कहने के बाद आकाशवाणी बंद हो गई। अब देवर्षि नारद घबरा गए, अब सत्कर्म कैसे करूं, कहां करूं? फिर दूसरी दोबारा आकाशवाणी हुई कि जाओ ढूंढो। अब देवर्षि नारद बोले कहां जाके ढूंढूं? अब सत्कर्म है, अब कोई दवाई हो तो उसको ढूंढा जाए किसी डॉक्टर के पास, कोई औषधि हो तो कहीं से लाया जाए, लेकिन किसी संत का भी नाम नहीं बताया और ना किसी भगवान का नाम बताया कि सत्कर्म करो कल्याण होगा। अब देवर्षि नारद बड़े विचलित हो गए। कल जो बात आई थी ना सत्कर्म वाली है, वही आज सत्कर्म का सवाल इसमें आया है। तो कहने के बाद देवर्षि नारद ने 4 भाइयों को कथा सुनाई तो 4 भाई मुस्कुराने लगे, 4 भाई मुस्कुराने लगे। तो कहने लगे देवर्षि नारद इतना चिंतित क्यों, कारण बताइए। तो कहने लगे कि मुझे आकाशवाणी हुई है और मैंने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को सारे प्रतर करके देख लिए, पर वो जवान नहीं हुए ना उठे चल के बदल नहीं हुए। पर क्या करूं, और उनको सही करना मैंने जिम्मेदारी ली है। और एकदम आकाशवाणी हो गई सत्कर्म करो। और 4 भाई मुस्कुराने लगे। अब 4 भाई मुस्कुराने लगे तो कहने लगे कि देवर्षि नारद इसका समाधान हमारे पास है, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या है कि वो है भागवत। अब देवर्षि नारद ने कहा तो मैंने सुना दी उनको, मैंने सुना दी, मेरे पिताजी ब्रह्मादेव ने मुझे श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी, मैंने सुना दी। देवर्षि नारद आपने सुनाई होगी वो बात अलग है, लेकिन हम सुनाएंगे तो उसके अमृत जैसा जवान हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। अब आगे की कथा कल करेंगे क्योंकि ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। कथा आपको सुनाएंगे, पूरी भागवत सुनाएंगे जितने हैं, लेकिन बारी बारी से डेली नहीं, ठीक है, ताकि तुम्हारी भी समझ में आना चाहिए ना। हम आज कहां पे छोड़े हैं, कथा आपने कहां छोड़ी है, बोलो। कथा हमने छोड़ी है कि 4 भाइयों ने देवर्षि नारद को कहा है कि ये इसका निवारण हमारे पास है, अगर हम भागवत सुनाएंगे तो ये दोनों व्यक्ति पुनः जीवित जन्म लेकर के नई युग में आ जाएंगे। बाकी आगे देखेंगे कहां इन्होंने कथा को कहा है और किसके सहारे का है, कहां पे कहा है, ये कथा हम कल के माध्यम में आपको सुनाएंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरु बाबा गोरखनाथ भगवान की, सदगुरु बाबा दत्तात्रेय भगवान की, सदगुरु बाबा नवनाथ महाराज की, सदगुरु बाबा सन्यासी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय गोविंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हा